धनु राशि फल अक्टूबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर के महीने का महत्वपूर्ण आपको भविष्य फल बताएंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर माह बेहद खास रहेगा, क्योंकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं और बृहस्पति ग्रह अक्टूबर में वक्री होने वाले हैं। अगले 119 दिन तक वक्री रहेंगे। अक्टूबर में कब वक्री होंगे और किस तरह से इस वक्री अवस्था का आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन बदलाव होगा, सावधानी भी इस माह में आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस माह के अंदर सूर्य और मंगल दोनों नीच राशि में गोचर करेंगे और ये दोनों ग्रह आपके जीवन में कारक होते हैं। आपके एक तरह से ये फल देने वाले, आपके जीवन में विशेष कार्य करने वाले ये दोनों ग्रह हैं, मंगल और सूर्य, और ये दोनों नीच के होंगे। कब होंगे और किस तरह से इनका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा और आगे भी हमारे कार्यक्रमों को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी करेंगे। क्योंकि यदि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक होता है तो व्यक्ति उसे शेयर कर देता है। जब पूरा कार्यक्रम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। और जब आप इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको अपने जीवन में एक नई रणनीति की प्राप्ति भी हो जाएगी। मैं श्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट में आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे देख सकते हैं। ये जो चक्र है, इस चक्र में ही ग्रहों का परिवर्तन बदलाव आपके जीवन को प्रभावित करता है। जन्म राशि के आधार पर जब गोचर ग्रहों का परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो वैसे ही हमारे जीवन में सिचुएशंस बदल जाती हैं, स्थितियां परिस्थितियां बदलने लगती हैं। 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति ग्रह वक्री होने वाले हैं। अब बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में आपके छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। एक शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर बहुत अच्छा फल तो नहीं देता है, पर जब वक्री होंगे और अगले 119 दिनों के लिए, करीब करीब 4 महीनों के लिए बृहस्पति वक्री होंगे, यानी कि 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। तो वक्री होने पर ये आपके मेष राशि का यानी कि पंचम भाव का फल देंगे। तो पंचम भाव में बृहस्पति का फल यदि देखा जाए तो ये रंक को राजा बना देते हैं, माला माल कर देते हैं। चतुर्थ और पंचम भाव में बृहस्पति का सबसे ताकतवर फल की प्राप्ति होती है। जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में गोचर करते हैं तो उज्जैन में महाकुंभ होता है, सिंहास्त कहा जाता है, यानी कि उस पूरे साल में सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं, केवल एक बृहस्पति का फल प्राप्त होता है। और बड़े बड़े विद्वान, समाज, परिवार, फैमिली सिंहास्त के समय में मंगल कार्य से नहीं करते। सिंह राशि में जब पंचम भाव में जब बृहस्पति का कोई भी संबंध जुड़ता है तो कितनी ताकतवर है आप इसे समझ सकते हैं। जब 5वें नंबर पर बृहस्पति गोचर करते हैं तो सिंहास्त माना जाता है और उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन तभी होता है। तो बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। 9 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपको करियर में मनपसंद सफलता मिलेगी। संबंध रिश्ते भी आपके बेहतर होंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे और आपके ज्ञान का विस्तार होगा, आत्मज्ञान का वर्धन होगा, वृद्धि होगी और आप अपने करियर में एक शानदार सफलता की प्राप्ति करेंगे। नए तरीके के संबंध रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे, लव लाइफ आपका बेहतर होगा। क्योंकि बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति के वक्री होने का मतलब होता है कि आपको सुखद अनुभूति की प्राप्ति होना। इस महीने के 17 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर महीने की 17 तारीख को सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करेंगे। तो जब सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करेंगे तो बृहस्पति वक्री होकर के पंचम भाव को प्रभावित करेंगे
और सूर्यदेव नीच राशि में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर को, पर उनकी दृष्टि पंचम भाव में उच्च राशि पर पड़ेगी। तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होता है, चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव। मंगल आपके जीवन के अंदर अष्टम भाव और सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो मंगल का सप्तम भाव में गोचर होना, सूर्य का दशम भाव में गोचर होना और बृहस्पति का वक्री होना, यानी कि मैक्सिमम समय में ये आपके जीवन के अंदर एक भारी भरकम डेवलपमेंट्स, कुल दीपक राजयोग और करियर, कारोबार, व्यापार में एक शानदार नवनिर्माण कार्य संपन्न होना, यानी कि एक छोटे से दुकान को बड़ी सी शोरूम में बदल देना, एक छोटे से फैक्ट्री को बड़े से फैक्ट्री में बदलने का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको अक्टूबर के महीने के अंदर कोई ना कोई बड़ी डील आपके हाथ जरूर लगेगी, जो डील आपको आने वाले समय में आपके आर्थिक दायरा को, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने वाला साबित होगा। ऐसे समय अवधि के अंदर जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो कोई भी डेवलपमेंट जो होती है वो लंबे समय के लिए होता है, चिरकाल संरक्षित उपलब्धियां जुड़ती हैं और बृहस्पति का गोचर आपके जीवन को एक तरह से शानदार प्रभावित करता है, पद प्रतिष्ठा का ये विस्तार करता है, पारिवारिक डेवलपमेंट्स, पारिवारिक जीवन, सुखद वातावरण, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति और करियर में भी शानदार सफलता की योजनाओं में आपको यहाँ पर देखेंगे कि सफलता के मार्ग की कोई भी योजना यदि आप बनाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। करियर में भारी भरकम प्रमोशन हो सकता है या फिर उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध, यानी कि आपके बॉस के साथ आपका संबंध बेहतर होगा। पिता और पैतृक विरासत का भी इस समय अवधि के अंदर पूरा लाभ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि सूर्य, बुध और मंगल ये तीनों ग्रह केंद्र में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर तक, और 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के बाद ये दोनों ग्रह अपने अपने नीच राशि में जाएंगे। तो वहां पर दरअसल आपको तमाम सावधानी आपको रखनी होगी। 20 अक्टूबर के बाद खासकर कोई नए संबंध, रिश्ते जुड़ रहे हैं उनसे आपको दूरी बनानी चाहिए। 20 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपको आपके जो डिसीजन है वो थोड़े से उल्टे फल दे रहे हैं। अच्छे एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी रिजल्ट आपका खराब आ सकता है 20 अक्टूबर के बाद। और यदि आप महिला हैं तो आपको गर्भ से संबंधित दोष उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन हो जाना, चोट चपेट लगना या फिर हड्डियों से संबंधित परेशानी होना, इस तरह की दिक्कतें भी इस महीने में आपको आ सकती हैं। तो इसीलिए जब मंगल नीच राशि में जाएंगे तो वहां पर आपको तमाम सावधानी रखनी जरूरी होगी। सूर्यदेव नीच राशि में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाए रखना होगा। सरकार के किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करें, अन्यथा जब सूर्य नीच राशि में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में सरकार के द्वारा हमें पनिशमेंट, यानी कि कोई बेवजह भारी भरकम चालान कट जाना, बेवजह कोई आपको पनिशमेंट मिल जाना या फिर न्यायालय से किसी भी तरह की एक नकारात्मक डिसीजन जो आपके मनोबल को खराब कर सकता है। तो ऐसी तमाम सावधानी भी इस समय में रखनी चाहिए। बृहस्पति का वक्री होना ये आपके जीवन को के अंदर आपके भाग्य के उदय का आपको मार्ग देता है। धन के प्राप्ति के नए रिसोर्सेस प्राप्त होंगे। धन की ग्राफ को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे वो बढ़ रहा है ये आपको समझ में आ जाना। ये पूरी दुनिया, ये पूरी संसार दरअसल मनी मैनेजमेंट को लेकर के ही काम करता है। तो बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन में आपको मनी मैनेजमेंट से संबंधित तमाम सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। तमाम आप अपने जीवन में समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, बेहतर परफॉर्म आप कर पाएंगे और लगातार चल रहे डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की को और बेहतर बनाने के आपके अप्रोच में बदलाव आपको मिलेगा। बृहस्पति के वक्री होने से ये आपके जीवन में संतान प्राप्ति का कारण बन सकता है, संतान के भाग्योदय का कारण बन सकता है और ये आपके जीवन में आपके संबंध, रिश्तों को, शादी, विवाह, मांगलिक कार्यों का
संपन्न होने का भी एक आधार बन सकता है। अब ध्यान रखना है कि मंगल अष्टम भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे, तो ऐसे समय में मंगल का एक नकारात्मक फल से आपको बचना होगा। तो मंगल के नकारात्मक फल से बचने के लिए आपको लगातार पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, और यदि आप शाकाहारी हैं तो आप गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं निरंतर रोजाना, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि आपका पंचमेश मंगल और आपके भाग्य का स्वामी सूर्य, ये दोनों ग्रह नीच राशि में इस माह में गोचर करेंगे अंत के समय में। तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ उपाय, प्रोटेक्शन जरूर आपको रखनी चाहिए। यदि आसमान में बादल दिख रहे हैं तो छतरी लेकर के चलने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो सावधानी आपको रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार आप 20 दिन तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और अगले 10 दिन में सारा अर्न किया हुआ चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहों का गोचर ही गलत हो गया। तो इस तरह की सावधानी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। यदि विशेष कोई विश्लेषण आप अपने बारे में और समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए कार्यक्रमों से आप जुड़े रहें। और ये कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि ज़रूरतमंदों को उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम समस्याओं को समझने का एक तरह से प्लेटफॉर्म उनके जीवन में बन सके। इस खास कार्यक्रम में आप यहाँ तक आपने देखा इस खास कार्यक्रम को, तो आप लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम लिख दीजिए, ताकि हमें भी समझ में आ जाएगा कि आपने जय श्री राम लिखा है, मतलब आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।